हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज। आज हम क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा 2026 के भौतिक शास्त्र विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र Ml2T-2 है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, 0.0065 तथा 2.0065 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, सदिश A = स्क्वायर 5 has I plus 2 has J की दिशा में एकांक सदिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सदिश P = 4 has I minus 5 has J तथा सदिश Q = 5 has I plus 4 has J तो दोनों सदिशों के बीच का कोण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु का त्वरण मान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो उसका अदिश गुणनफल होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि विरामावस्था में चले किसी पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सदिश A = Ax has I plus Ay has J एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थिति समय ग्राफ के लिए त्वरण शून्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि गतिमान पिंड के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल व्यक्त करता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, बल की दिशा सदैव होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल दुगुनी कर दी जाए तो समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पिंड पर लगने वाला भी केंद्र बल होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु नत समतल पर ठीक संतुलन में है। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, K1 व K2 स्प्रिंग नियतांक वाले दो स्प्रिंग A व B को समान लंबाई तक खींचा जाता है। उनमें संचित स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात UA/UB होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, 2 किलोग्राम पिंड की गति ऊर्जा 36 जूल है। किलोमीटर/सेकंड में इसका संवेग होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, किलोवाट घंटा मात्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक समरूप छड़ की लंबाई L है तो उसका द्रव्यमान केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार डिस्क को का इसके व्यास के परित जड़त्व घूर्णक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र के संपाती है तो पिंड के विभिन्न भागों पर लगने वाला गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी पिंड का किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा राशि संरक्षित नहीं रहती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष पर परित जड़त्व घूर्ण I है तो उस अक्ष के परित घूर्णन त्रिज्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह के कक्षीय वेग तथा पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग में संबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बल के अधीन किसी कण की गति सदैव एक समतल में समित रहती है। यह एक परिणाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक कण बल F = अल्फा x के प्रभाव में x = 0 से x = t तक गति करता है। इस परिक्रम में किया गया कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 31 अचर संवेग के लिए गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच सही रेखांकित होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 32 दो कृत्रिम उपग्रह ए तथा बी एक ग्रह के चारों ओर क्रमशः 9, 8 तथा 8 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाओं पे चक्कर लगा रहे हैं। यदि एक की चाल 2v है तथा बी की चाल होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 किसी पूर्ण दृढ़ पिंड का यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 एक कण 6 सेकेंड के आवर्तकाल तथा 3 सेमी के आयतन के साथ सरल आवर्तन गति करता है। सेमी प्रति सेकेंड में इसकी 72 चाल होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 सयानत्व गुणांक की विमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्या 2 एक अनुपात में है, उसके भीतर दाम अधिक का अनुपात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 यदि किसी छोटे गोलीय पिंड की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो सीमांत वेग का मान हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 तनित तार के प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 यदि किसी पतली नली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो केशिकीय उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 एक 2 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक 3 किलोग्राम की स्थिर गेंद से प्रत्यक्ष टक्कर करती है। टक्कर के बाद 3 किलोग्राम वाली गेंद की चाल क्या होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 शुद्ध जल और साफ कांच के बीच संपर्क कौन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब होगा और जल का घनत्व इक्वल टू 1000 किलोमीटर प्रति मीटर क्यू जी इक्वल टू 10 m प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 सयान बल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 जब जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 आयतन प्रसार गुणांक अल्फा बी तथा रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा एल में संबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 एक गोलाकार छिद्र वाली धातु की चादर को गर्म किया जाता है। छिद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 किसी आदर्श गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 वह ताप जिस पर सेल्सियस ताप तथा फ़ारेनहाइट ताप बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 हीलियम गैस के लिए Cp तथा Cv का अनुपात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 आदर्श गैस की स्थिति ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब P तथा आयतन V के बीच संबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 यदि कार्नो इंजन के उष्मा भंडार का तापमान 800 के है तथा दक्षता 25% है तो ठंडे उष्मा भंडार का तापमान होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 चक्रीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 दो तरंगों YA इक्वल टू A1 साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस 2 पाई x बट्टा लैम्डा और y2 इक्वल टू A2 कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस 2 पाई x बट्टा लैम्डा प्लस फाई के बीच पथांतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 परम ताप T पर किसी गैस के अणुओं की माध्य वर्ग 4 समानुपाती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन उष्मागतिकीय निकाय का एक विस्तीर्ण चर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 सम आयतनिक प्रक्रम में किसी गैस द्वारा किया गया कार्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 सरल आवर्तक गति में गतिमान कण का किसी क्षण विस्थापन y इक्वल टू a cos ओमेगा t द्वारा दिया जाता है। t इक्वल टू t बटा 4 समय बाद त्वरण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 एक तरंग एक कठोर आधार से परिवर्तित होने पर कला में परिवर्तन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 सरल आवर्तक गति करते हुए कण की मध्य स्थिति से x दूरी पर स्थित ऊर्जा समानुपातित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, जब ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, एक सरल आवर्ती दोलक का आयाम a इक्वल टू आवर्तक t है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बटा 2 तक जाने में इसका समय लगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, किसी ऑर्गन पाइप से निकलने वाले स्वर की आवृत्ति निर्भर करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।